अरे जमीन दो, धरती दो गरीब दुखिया को। 2-3 बीघा जो हिस्से में आता है उससे कमाएंगे, खाएगा, उसका पालन पोषण होएगा और देश की भी तरक्की हो जाएगी। ये राशन से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जितनी चाहे जिसकी हो, जितना दिमाग लगाती है ना उतना जनता भी जानती है। जनता मान लो राशन नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। यानी जमीन मिल जाए तो 5 किलो से ज्यादा राशन उगा लेगा। अरे उसमें कमाएंगे, बैल रखेंगे, भैंस रखेंगे दूध के लिए, कुछ पेड़ रखेंगे, खाद तैयार होगा देसी, उसमें डालेंगे, जोतेंगे बैलों से, दूध पिएंगे, अनाज पैदा करेंगे, देश का भला होगा, मेरा भी भला होगा। भंते धम्मदीप भोपिया माउट युवा प्रताप। अब ये किस जगह पर आए हुए हैं? ये कचहरी में आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से और जनता से? जनता और सरकार दोनों से कहें। क्या कहें? अच्छा ये लगाएंगे। बुद्ध की धरती युद्ध न जाने, जाने यमन परस्त। ये बुद्ध की धरती। जब से भाजपा की सरकार हुई, हमारी 84 साल उम्र हो गई, तब से देश में लूटपाट मारकाट खूब चल रहा है। बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार खूब चल रहा है। पेपर देखो तो सब यही चलता है। और अभी 2-4 दिन 5 दिन हो गया, बगल में अपना बांग्लादेश है, यहाँ की स्थिति देख करके यानी पेपर में पढ़ने से जो मालूम पड़ा उससे बड़ा दुख हुआ। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार चला। ये पेपर बताता है, मैं देखने नहीं गया, इससे भी बड़ा दुख हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित। समता अगर हो जाए तो सारी चीजें खत्म हो जाए। जो ये चीजें चलती हैं देश में, अन्याय, चोरी चमारी, बलात्कार क्यों होता है, इस पर सरकार को और देश की जनता को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जनता के सामने बात लाना चाहिए कि सारी घटनाएं जो होती है, 4-4, 5-5 साल की बच्चों के साथ भी रेप होता है, डॉक्टरों के साथ भी ऐसा होता है। इस देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आखिर क्यों? इस पर सरकार को सोचना चाहिए और एक विषय रखना चाहिए कि सारी चीजें जो घटनाएं हो रही क्यों हो रही है। जनता भी तो अपना कुछ जवाब देगी सोच करके क्यों होता है, लेना चाहिए, लेकिन कुछ लिया नहीं जाता है। मुझे इसके बारे में बहुत दुख है। मैं सभी भारत क्या पूरे विश्व के लोगों के लिए कल्याण चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ। हम लोग भिक्षु हैं, अपने कल्याण के लिए हुए हैं। साधना विपස්සना के द्वारा अपना कल्याण तो करते हैं, सारे लोगों का भी कल्याण करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, 1995 के अंदर एक सर्कुलर चला था शिक्षा कि जगह जगह पर लोगों को बताया जाता था जापान के हिसाब से कि जापान एक छोटा सा देश है, वो इतना आगे उद्योग धंधे में चला गया। मुझे जहां सिखाया जाता था, मैं उस अधिकारी से पूछा कि भाई हमको लोगों को भी कुछ बोलने का अधिकार है। 3 ऐसे लोग आए, सब बोले हाँ, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो मैं एक सवाल एक बात डालना चाहता हूँ देश की जनता के सामने, देश की सरकार के सामने, कि जापान एक छोटा सा देश है, भारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। भारत एरिया में बहुत ज्यादा है, जनसंख्या में ज्यादा है, रेलवे में ज्यादा है, मिलिट्री में ज्यादा है, खाद्यान्न में ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, सारी चीजों में ज्यादा है। और 1945 में अमेरिका ने वहां बम गिरा दिया 2 जगह, धरती राख हो गई। लेकिन फिर भी 50 साल के अंदर विश्व के अंदर 1 नंबर को दुग्ध धंधा उसके पास हो गया। आज भी भारत उसकी नकल करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस देश की जनता और सरकार के सामने सोचने के लिए कि आखिर 50 साल में एक छोटा सा देश चला गया इतना आगे, भारत क्यों नहीं गया? इस पर जनता और सरकार दोनों। यहाँ तो बम नहीं गिरा ना, वहां तो बम गिरा दिया गया 2 जगह। आप जानते हैं कहां कहां गिराया गया।
धरती राख हो गई, बहुत दिन अपंग लोग पैदा होते थे, फिर भी वो दुनिया में आगे गए। तो मैं विदेश से नहीं गया हूँ, लेकिन भारत में हूँ, यहाँ भारत में क्यों नहीं ऐसा हो? एक सवाल। अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर में पढ़ा था, दैनिक जागरण पेपर में, क्या चीन और भारत दोनों समान है। 40 साल पहले ये बात सुना था मैं, उसमें पेपर में लिखा था। लेकिन दो चीज में आगे है भारत, लेकिन आज चीन सबसे आगे चला गया। मैं चीन की तरफदारी नहीं करता हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, भारत से मुझे गर्व है, लेकिन यहाँ कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं जाता है। क्या कारण हो सकता है, कुछ कारण भी बता सकते हैं किस कारण से भारत जो इतना पीछे है? हाँ, पहली बात आपको कहता हूँ, आपके द्वारा जनता और सरकार के पास जाए कि किसी ने बात कही है और ये सवाल डाले जनता के ऊपर कि आप अपना विचार दीजिए, उस समय अपना विचार सुनिए। मैं जो कहता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब हितू, हम लोग भिक्षु हैं। आज बड़ा मौका मिला अपना विचार देने के लिए कि सरकार सुने। कहना और करने में फर्क होता है। आज की जनता बहुत होशियार हो गई है। देश के कर्णधार जो सरकार जिसकी होती है, चाहे किसी की हो, सोचना चाहिए कि जनता का रुख कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए कि जनता को सुख मिले, रोजगार मिले, धंधा मिले, पेट भरे। पेट नहीं भरेगा तो आदमी क्या करेगा मालूम है? डाका भी डाल। इसलिए सबके पेट भरना चाहिए। ये आरक्षण के बारे में, पेट भरने के लिए तो 5 किलो राशन दिया जाता है, पेट भरने के लिए दिया जाता है ना, उसको निकम्मा बनाने के लिए दिया जाता है। वो खा करके कोई काम नहीं करे, कुछ दिन के बाद निकम्मा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका परिवार हो जाएगा, देश के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो जाएगा। इससे चलने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ, अरे जमीन दो, धरती दो गरीब दुखिया को, 2-3 बीघा जो हिस्से में आता है उससे कमाएगा, खाएगा, उसका पालन पोषण होएगा और देश की भी तरक्की हो जाएगी। ये राशन से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जितनी चाहे जिसकी हो, जितना दिमाग लगाती है ना, उतना जनता भी जानती है क्या है। अगर इस पर सोचा नहीं गया तो कुछ दिन के बाद प्राकृतिक नियम है कि गलत हो जाए। आप क्या चाहते हैं, जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए? मैं क्यों कहूँ बंद किया जाए? उसका परिणाम और उसका ये सरकार देखे, जनता देखे। जनता मान लो राशन नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। यानी जमीन मिल जाए तो 5 किलो से ज्यादा राशन उगा लेगा। अरे उसमें कमाएंगे, बैल रखेंगे, भैंस रखेंगे दूध के लिए, कुछ पेड़ रखेंगे, खाद पर तैयार होगा देसी, उसमें डालेंगे, जोतेंगे बैलों से, दूध पिएंगे, अनाज पैदा करेंगे, देश का भला होगा, मेरा भी भला होगा। ये चाहिए, ये करना नहीं चाहते ये लोग। पढ़ लिख के विदेशों से मालूम पड़ता है बहुत होशियार हो गए हैं। आज का जन आदमी भारत देश का सब होशियार है, कोई बुद्धू नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी जनता, आज देखो ना इसके ऊपर क्या नाम, बांग्लादेश के हो प्रधानमंत्री जो भारत में शरण लिया है, उसके ऊपर बहुत शेख हसीना। हाँ, शेख हसीना मुजीब रहमान की लड़ी बेटी, उसके ऊपर पता नहीं कितना ही डाल दिए। इसलिए समय परिवर्तन से कभी किसी को होता नहीं है। हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो। मनते सुन रहा है ना? तू सुन लिया। समय परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाए इसका भरोसा नहीं है। और ये जीवन, बुद्ध ने कहा है, सोना चांदी पीतल के बर्तन बना दिए जाए, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन बना दिए जाएं तो थोड़े दिन की गारंटी हो सकती है, लेकिन इस शरीर की गारंटी एक क्षण की नहीं है, चाहे नौजवान हो चाहे कुछ भी। इसलिए हर आदमी को, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सरकार में हो, और चाहे जिस जात से, हमसे जात पात से नहीं है। जात पात तो बना दिया देश में, बड़ा भारी नुकसान कर दिए, ये खत्म कर दिया जाए। इसलिए सबको जमीन अच्छा हो। लेकिन जमीन कहाँ से लाएगी सरकार? जमीन तो पैदा होगा नहीं। 30 बीघा तो जोते यहाँ ना, उनसे 5 बीघा हम कर दे। अब सुने, इसका मतलब जो ज्यादा जिसके पास जमीन है उसको छीन लिया जाए, डायरेक्ट छीन लिया जाए। 4 रोटी खाता, हम 1 रोटी नहीं खाई।
इसलिए 4 रोटी खाते हो, 1 रोटी हमको दे दो कम से कम। नहीं दोगे ना तो उसके लिए हमारे दिमाग में खुरापात ही आएगी। लेकिन जिसके पास ज्यादा जमीन है वो तो ऐसे नहीं देगा ना। अरे बुद्धि का बदला, अपनी बुद्धि को, देश के लिए अपनी बुद्धि को बदल। जिसके पास 50 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, तो अपने मान लो मेहनत से पैसे से खरीद कर बना बनाया के नहीं लाए, कहीं से लाया नहीं है। 4 बेटे रहे सबको बराबर कहीं नहीं बांटे, क्योंकि पास कुछ नहीं, वो बेचारा गुलाम बना है। देश आजाद हो गए क्या मतलब, वो गुलाम बना है। किसी के पास 25 बीघा है, आप 25 बीघा जमीन रखते हैं, उसमें जोते नहीं पाते बराबर। अगर उनसे हमका दे देता तो हम दूध बोई के खा सके ना, ऐसा है। इसलिए दूसरे की भी मुझसे देखिए, अपने भला जी देखा बस। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री